नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों, झांकियों में शामिल कलाकारों और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत इस वर्ष मानव पनडुब्बी लॉन्च करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। प्रयागराज महाकुंभ में 3 दिन का ड्रोन शो आज से शुरू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े व्यापारियों से अमेरिका में ही उत्पादन करने या फिर अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहने को कहा। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में उड़ीसा वॉरियर्स फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेटों, स्वयंसेवी कलाकारों तथा जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। आज प्रधानमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री मोदी कलाकारों और एनसीसी कैडेटों के साथ बात करेंगे। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में संविधान की 75वीं वर्षगांठ और जन भागीदारी की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। परेड में 300 कलाकार देश के विभिन्न हिस्सों के वाद्य यंत्रों के साथ सारे जहां से अच्छा की प्रस्तुति देंगे। इस वर्ष विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार की 31 झांकियों का मुख्य विषय होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस परेड में भगवान बिरसा की 150वीं जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौसम विभाग पर आधारित झांकियां भी शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर जम्मू क्षेत्र के 20 विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। इनमें पैरालंपिक पदक और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी तथा राकेश कुमार शामिल हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सड़क निर्माण श्रेणी और जल योद्धा श्रेणी से भी विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कल रात नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री सुबियांतो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कर्पूरी ग्राम में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर समारोह का आयोजन उनके पैतृक गांव पितौंजिया में गोकुल फुलेश्वरी कॉलेज समस्तीपुर में किया गया है। इसे कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में एक व्याख्यान भी देंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने बताया कि जयंती समारोह को विशेष बनाने और पूर्व मुख्यमंत्री के सरल जीवन को दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जननायक के नाम से लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर को राजनीति में शुचिता और सरलता के लिए याद किया जाता है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, समस्तीपुर। भारत समुद्र के अंदर अपने पहले मानव चालित सबमर्सिबल को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में पृथ्वी भवन में डीप ओशन मिशन संचालन समिति की बैठक में कहा कि इस वर्ष 500 मीटर तक की गहराई के लिए तैयार सबमर्सिबल को लॉन्च कर दिया जाएगा। अगले वर्ष इसकी पहुंच 6000 मीटर तक करने की योजना है। डीप ओशन मिशन का उद्देश्य जलीय संसाधनों का पता लगाना और देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य ऐसी दुर्लभ धातुओं और समुद्री जैव विविधता का पता लगाना भी है जिनके आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आशा व्यक्त की है कि भारत की विकास दर 6 से 8% के बीच रहेगी।
स्विट्जरलैंड के दावोस में एक टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रमुख सेमीकंडक्टर उद्योग का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में शीर्ष 3 स्थानों में शामिल हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में कहा कि कई विशेषज्ञों की सलाह है कि भारत को एआई के लिए उपयोग की पूंजी बनने का प्रयास करना चाहिए। भारत को एआई का यूज केस कैपिटल बनना है। जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री में भारत ने लीड ली और उसके लिए बहुत बड़े प्रयास करेंगे। एआई के लिए 200 यूनिवर्सिटीज में एआई के बहुत अच्छे कोर्सेज चालू करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स एआई को उपयोग में लाके सीख सके, नए मॉडल्स बना सके, नए एप्लीकेशंस बना सके और व्हेन दे कम आउट ऑफ द कॉलेज दे शुड बी एआई रेडी। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान महाराष्ट्र ने कुल 61 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। 15,70,000 करोड़ रुपए के इन समझौते में 54 निवेश और 7 रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित है। श्री फडणवीस ने कहा कि कुल निवेश का 98% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से आएगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान तेलंगाना ने 11,78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है। 16 प्रमुख कंपनियों के साथ किए गए समझौते से 47,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। उधर दावोस में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्वदेश में निर्माण करने वाली कंपनियों को कर में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर उत्पादन न करने वाली कंपनियों पर शुल्क लगाया जाएगा। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि वे सऊदी अरब और तेल निर्यातक देशों के संगठन से तेल की कीमतें कम करने को कहेंगे, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देशों से अपील की है कि वे अपने रक्षा व्यय को बढ़ाकर अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% के बराबर करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दे दी है। श्री ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इसका वायदा किया था। ये समूह डिजिटल परिसंपत्ति से जुड़ी नीति पर सलाह देगा और क्रिप्टो कानून के लिए संसद के साथ मिलकर काम करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगी। कल नरसिंहपुर जिले में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने कदम रखे हैं, वहां शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, सामाजिक बुराई आती है। हमने संकल्प लिया है हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराब बंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एक विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र पर एक रिपोर्ट सुनेंगे। गांधीनगर विधानसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2020 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को जिन 8 सीटों पर हार मिली थी, उसमें एक सीट यह भी है। पिछले चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार अनिल कुमार वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को करीब 6,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। ऐसे में इस बार इस सीट पर कांटेदार मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में स्थित यह सीट गांधीनगर कपड़ा मार्केट के लिए बेहद प्रसिद्ध है और इसे एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट और कपड़ा बाजारों में से एक माना जाता है। गीता कॉलोनी, सीलमपुर और कृष्णनगर जैसी कॉलोनियों से घिरी हुई इस सीट पर 1,71,000 से अधिक मतदाता हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में गांधीनगर सीट पर जाम, जर्जर सड़कें, पार्किंग की समस्या, नालियों की खराब स्थिति और नगर निकाय से संबंधित समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज से 3 दिन का ड्रोन शो शुरू हो रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सनातनी परंपरा की धरोहर को दर्शाया जाएगा। महाकुंभ की आध्यात्मिक गाथा इसका मुख्य आकर्षण होगा। इस शो में देश में बने 2,500 ड्रोन शामिल होंगे। महाकुंभ के दौरान अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
महाकुंभ 2025 भारत की भव्यता और आध्यात्मिक जीवंतता का प्रमाण है। इसके आयोजन के लिए अत्याधुनिक तकनीक और सतत योजना के साथ वृहद तैयारी की गई। महाकुंभ का यह संस्करण सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक मानक भी स्थापित करता है। अमृत स्नान से लेकर अखाड़ों की शोभा यात्रा और डिजिटल नवाचारों से लेकर बड़े पैमाने पर किए गए पहलों तक यह महाकुंभ अतीत और भविष्य के बीच सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। खेलों में उड़ीसा वॉरियर्स महिला हॉकी इंडिया के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। कल रांची में दिल्ली एसजी पाइपर्स के खिलाफ मैच में शूटआउट में 3-2 से हारने के बावजूद उड़ीसा वॉरियर्स फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल रही। आज के मैचों में महिला वर्ग में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला शाची राड़ बंगाल टाइगर से होगा, जबकि पुरुष वर्ग में शाची राड़ बंगाल टाइगर्स और वेदांत कलिंगा लांसर्स आमने सामने होंगे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक महीने में दूसरी बार H-1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन करने की खबर सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, ट्रंप ने कहा, अमेरिका को सक्षम और महान लोगों की जरूरत। राष्ट्रीय सहारा ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के शब्द प्रकाशित किए हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए हम तैयार। गणतंत्र दिवस समारोह का बड़ा आकर्षण होंगे करगिल युद्ध के 2 परमवीर चक्र विजेता। हरिभूमि की सुर्खी है, पत्र लिखता है, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार खुली जीप में समारोह स्थल से होकर गुजरेंगे। वहीं दैनिक जागरण ने गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, सशक्त, सुरक्षित और स्वर्णिम भारत। रिहर्सल की पहली बार दिखी तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी, जीत की हैट्रिक। बेटियां सुपर 6 में अंडर 19 T20 विश्व कप में श्रीलंका को 60 रन से किया पराजित। अमर उजाला की खबर है, कैलिफोर्निया में फिर भड़की आग, 50,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश। दैनिक भास्कर ने ये खबर सचित्र प्रकाशित की है। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों, झांकियों में शामिल कलाकारों और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत इस वर्ष मानव पनडुब्बी लॉन्च करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में 3 दिन का ड्रोन शो आज से शुरू होगा। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में उड़ीसा वॉरियर्स फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।